जी, अस्सलाम वालेकुम student. I'm Professor Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about psychology and introduction to psychology. First of all, we will define psychology. The word psychology comes from the Greek and Latin words. The Greek word is Latin word is psyche, which means mind, and logos. Logos is Greek word which means explanation or study of something. So, the combination of both Latin and Greek words, psychology means the study of mind or explanation of mind. Defining psychology. Psychology is defined as a scientific study of the behavior of living organisms with special attention to human behavior. This is first definition of psychology. बेसिकली इसमें ये बताया गया कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी करती है विद स्पेशल अटेंशन टू ह्यूमन बिहेवियर और स्पेशल अटेंशन ह्यूमन बिहेवियर को दी जाती है और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। साइंटिफिक स्टडी का मतलब होता है कि कोई सिस्टम के तहत कोई सिस्टमेटिक स्टडी हो या कोई ऐसा तरीकाकार हो जिसके मुताबिक स्टडी किया जाए। मतलब हम अपने पास से कोई भी ऐसा तुक्का नहीं लगा सकते या कोई ऐसी भी बात नहीं कर सकते जो विदाउट प्रूफ हो, विदाउट किसी साइंटिफिक मेथड हो या किसी टेक्निक के बगैर स्टडी किया हो। तो ह्यूमन बिहेवियर को जब हम एक सिस्टमेटिक वे में किसी प्रोसीजर के तहत किसी सिस्टम के तहत हम एक उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज साइकोलॉजी। द सेकेंड डेफिनेशन इज science seeking to describe, understand and predict the behavior of an organism। उसी में सेकंड डेफिनेशन में ये बात की गई है कि किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को डिस्क्राइब करना, अंडरस्टैंड करना और उसको प्रिडिक्ट करना। पहले हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, गैदर फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका बिहेवियर किस तरह का है, क्यों ऐसा है, व्हाई एंड व्हाट चेंजेस कैन बी अकर after the impact after the effects of behavior। सो ये प्रिडिक्शन में फिर शामिल हो जाता है कि प्रिडिक्ट हम करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर को अगर वो नॉर्मल से अबनॉर्मल है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाता है। थर्ड डेफिनेशन अ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि ये कहती है कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो देखिए देर आर टू थिंग्स which can be which you have to must understand mind and behavior। Mind and behavior both are some way different from each other but also related to each other। बेसिकली माइंड हम अपनी सोच को कहते हैं, उस सोच के नतीजे में हमारा बिहेवियर जो है वो जन्म लेता है। हम बिहेवियर अपना क्रिएट करते हैं जो हमारे जहन में है, जो हमारे माइंड में है, जो हमारी सोच में है, उसके नतीजे में हमारा बिहेवियर बनता है बेसिकली। तो माइंड और बिहेवियर दोनों की जब हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो उसको हम कहते हैं ये साइकोलॉजी है। द फोर्थ डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज a science that gathers facts systematically, organizes them into general principles, and formulates theories out of these factual data। साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंस है जो फैक्ट्स इकट्ठे करती है सिस्टमेटिकली, किसी सिस्टम के तहत फैक्ट्स को इकट्ठा करती है, फिर उनको जनरल प्रिंसिपल्स में ऑर्गेनाइज करती है एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज आउट ऑफ दिस फैक्चुअल डाटा। और फिर इस फैक्चुअल डाटा जो हम इकट्ठा किया है, डाटा हमने प्रिंसिपल्स की बेस पे उसको किसी थ्योरी में कन्वर्ट करती है, उससे थ्योरीज जनरेट लेती हैं। जिस तरह से बहुत सी थ्योरीज बनी हुई हैं अब नॉर्मल बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, सिग्मंड फ्राइड की थ्योरी है या हम कह सकते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरीज है साइकोलॉजी की। क्यों ये थ्योरीज इसी तरह से बनी है कि पहले उनसे डाटा इकट्ठा किया गया सिस्टमेटिकली, फिर उस डाटे को ऑर्गेनाइज किया गया किसी प्रिंसिपल की बेस पे, फिर उसमें से थ्योरी जनरेट की गई है। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली यही काम करते हैं कि पहले वो फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, उनको किसी प्रिंसिपल के तहत रिलेट करते हैं एक दूसरे से, फिर उससे थ्योरीज जनरेट करते हैं। तो दिस इज वेरी authentic definition of psychology। The fourth one,
and this explains psychology very elaborately what psychology deals with. So these are the definitions of psychology. Now moving to the next slide, this is behavior, defining behavior. What is behavior? अब ये तो हमने देख लिया कि साइकोलॉजी जो है वो बिहेवियर की स्टडी है, तो अब बिहेवियर क्या है? As defined psychologically refers to action or activities of individual. एक इंडिविजुअल के जो एक्शन और एक्टिविटीज है उनको हम ओवरऑल कहते हैं कि ये बिहेवियर है इसका। टीचर क्लास को पढ़ा रहा है, ये एक बिहेवियर है। एक पेशेंट को चेक कर रहा है डॉक्टर, ये एक पेशेंट है। कस्टमर और जो इसका दुकानदार शॉपकीपर है, उनकी जो आपस में जो है वो बिहेवियर है, ये कम्युनिकेशन है, ये इंटरेक्शन है, ये सारे एक्शंस और एक्टिविटीज है इंडिविजुअल की। कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, ये सब उनका बिहेवियर है जो हम देख सकते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ कर सकते हैं दूसरों की एक्शंस को, एक्टिविटीज को, वही उनका बिहेवियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की टाइप्स कितनी है, कितनी क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे है ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर इज obviously manifested actions, activities and behavior. ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जो हमें नजर आए सामने, विद नेकेड आई वी कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर। मैनिफेस्टेड, ऑब्वियसली मैनिफेस्टेड, जो वाजे हो, जाहिर हो, नजर आ रहा हो, उस एक्शन एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि ओवर्ट बिहेवियर है। कोवर्ट का मतलब होता है जैसे कवर के अंदर, कोवर्ट का मतलब कवर के अंदर, छुपा हुआ, हिडन, और दोज एक्शन एक्टिविटीज एंड बिहेवियर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, जो हम नेकेड आई के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जो इंसान के जहन के अंदर है, कवर के अंदर है, हिडन है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसके बाहर तो लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि ये स्कूल है, तो अब हमें ओवर्ट बाहर से तो यही पता चलता है कि ये स्कूल है, लेकिन अगर अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वो हमें नहीं पता चल सकता जब हम उसको अंदर से जाके ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो वो चीजें जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली किसी ह्यूमन बिहेवियर की, इसे ओवर्ट बिहेवियर कहते हैं। जो उसके जहन में है, जो उसकी सोच है, जो कवर है, कवर के अंदर छुपा हुआ है, उसको हम कहते हैं कि कोवर्ट बिहेवियर है। नेक्स्ट वन इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस एक्ट्स विद इन द लेवल ऑफ वन अवेयरनेस, जो आप अपने होश में बिहेवियर है आपका कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस वो है एक्ट्स दैट डीपली एम्बेडेड इन वन सबकॉन्शियस अनअवेयर एक्शन। जैसे आप होश में नहीं होते, जैसे नींद में आप डर जाते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो अनकॉन्शियसली आप जो है वो एक्शन कर रहे होते हैं, आप अपने होश में नहीं होते। जैसे कोई आदमी ड्रग्स ले लेता है तो वो अनकॉन्शियस में वो इवन मर्डर भी कर जाता है, तो उसे पता नहीं चलता कि मैंने क्या किया। जब वो कॉन्शियस में आता है तो उसे पता चलता है कि यार ये तो मैंने मर्डर कर दिए। तो अनकॉन्शियस बिहेवियर वो होता है जो एक्शन आप अपने होश में नहीं करते, उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस। नेक्स्ट इज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स ओनली फ्यू न्यूरॉन्स। देखिए आपका जो माइंड है ये बहुत से मल्टीपल न्यूरॉन्स से बना है, जो मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, फिर वो आगे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। अगर हमारे माइंड के जो न्यूरॉन्स हैं, कुछ न्यूरॉन्स वो काम कर रहे हैं, तो हमें उसे कहते हैं सिंपल बिहेवियर है। जैसा कि हम म्यूजिक सुन रहे हैं, या कोई गाड़ी चला रहा है, या कोई जो है वो कोई काम कर रहा है, खेतों में हल चला रहा है, इसको हम सिंपल बिहेवियर कहते हैं। यानी एक वक्त में एक काम करना। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एंड इन्वॉल्व्स मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। जब ज्यादा न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी काम में, तो हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। जैसे एक आदमी ड्राइविंग भी कर रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है, स्मोकिंग भी कर रहा है, उसने टेप भी चलाई हुई है। अब वो चारों तरफ अपनी अटेंशन कैसे कर सकेगा जबकि उसके तमाम जो न्यूरॉन्स है वो हरकत कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जिसमें एक से ज्यादा आप काम कर रहे होते हैं एक वक्त में, तो इसे हम कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। नेक्स्ट इज रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल बिहेवियर एक्सरसाइज विद सैनिटी और रीजन। वो बिहेवियर जो कोई रीजन या किसी लॉजिक की वजह से आप करते हैं, उसे हम कहते हैं जी रैशनल बिहेवियर है, जिसमें कोई वजह पाई जाती है या आप अपनी सोच समझ से उसको करते हैं, तो हम कहते हैं ये रैशनल है। इरेशनल
कमिटेड फॉर नो अपेरेंट रीजन और एक्सप्लेनेशन, जो बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी लॉजिक के वो काम करते हैं, उसको हम कहते हैं ये इररेशनल बिहेवियर है। इररेशनल बेसिकली इसी को कहते हैं कि अकल के बगैर, किसी वजह के बगैर, समझने या समझे बगैर कोई काम करना, उसे इररेशनल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिहेवियर इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो बिहेवियर है जो डन विद फुल वॉल्यूशन, विल एंड कंट्रोल, जो आप फुल कंट्रोल, जिसके ऊपर आपका होता है, विल होती है, वॉल्यूशन होती है, जिसके आप फुली कंट्रोल बिहेवियर कहते हैं ना, कि मैं, मेरा अपना इस पे इख्तियार है और मैं अपने इख्तियार के मौजूद होते हुए ये काम कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, तो उसे हम वॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी बिहेवियर वो होता है प्रोसेसेस विद इन आवर बॉडी दैट गो इवन व्हाइल वी स्लीप और अवेक विदाउट आवर कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन। बहुत से ऐसे बिहेवियर है इंसानी बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी चलते हैं, जैसे हमारे बहुत से बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट है, ये चल रहा है, पंप कर रहा है, हम इसे रोक नहीं सकते, ये इनवॉलंटरी बिहेवियर है। तमाम जिगर हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वो इनवॉलंटरी काम कर सकते हैं, हम उसे अपनी मर्जी से नहीं रोक सकते, कि हमारा इख्तियार नहीं है, ये कंट्रोल नहीं है कि जब चाह हमने रोक लिया, जब चाह उसको कहा जी आप काम स्टार्ट कर दें। तो ये जागते सोते ये काम करते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं जी involuntary behavior. This was all about psychology, defining psychology and behavior and types of behavior. So next we will discuss about goals of psychology. Thank you very much. Please like and subscribe the channel.